पुल बनकर करीब करीब तैयार हो गया है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पुल का उद्घाटन तय माना जा रहा है। निर्माण कंपनी के मुताबिक 88% कार्य हो चुका है और जल्द ही 18 साल का इंतजार भी अब खत्म हो जाएगा। कार्य का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। मुंगेर गंगा नदी पे बन रहे रेल सड़क पुल की काम में काफ़ी तेजी आई है। आप देख सकते हैं कि पुल का जो मुख्य हिस्सा है उसको अप्रोच पथ के हिस्से से अब लास्ट में ऐड किया जा रहा है। ऐसा क्यास लगाया गया है कि 25 दिसंबर जो अटल जी का जयंती भी है उस पे इसको उद्घाटन करने की बात है। साथ में सिंगला जो कंपनी है उसके सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष जी भी साथ में, हम उन्हीं से जानेंगे कि काम की क्या स्थिति है, काम का क्या तेज गति। ये बताया जाए कि काम की क्या स्थिति है। काम आखिरी चरण में चल रहा है और करीब 88% काम पूरा हो गया है। अप्रोच रोड और वायाडक्ट का पोर्शन भी, और लास्ट पोर्शन जो हम लोग का रेलवे से कनेक्शन करना था P23 वाला, वो भी आज पियर कैप कास्ट हो गया है। केवल उस पर सुपर स्ट्रक्चर स्टील गडर का रख देना है। सरकार जब उद्घाटन करवाना चाहे करवा सकते हैं, हम लोग जल्द से जल्द काम पूरा कर देंगे। ये थे प्रोजेक्ट मैनेजर जो इनको साफ साफ कहना है कि काम का लगभग 88% काम हो चुका है। अब इसे जल्द से जल्द ये ख़त्म करने की और बढ़ चुके हैं। तो अब देखना है कि 25 दिसंबर को ये पुल उद्घाटन हो पाता है या नहीं हो पाता, ये तो आने वाला में समय बता। लेकिन काम की गति है जो है वो काफ़ी तेज़ है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। अरवल जिले के सबसे बड़े अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी मरीज को इसका कोई फायदा नहीं मिला है। दिक्कतों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। एक नया वेरिएंट है कोविड ओमिक्रॉन जो है, इसको माना गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। हालांकि अभी कितना इसके बारे में बहुत सा साइंटिफिक अभी लिटरेचर नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा, 10 दिन और बीतेगा, तो जहाँ जहाँ होगा उनको कैसा रहता है, सिम्टम्स क्या रहता है, डिफरेंट और कितना असर करेगा, अभी तक इसको माइल्ड फॉर्म में माना गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भागलपुर के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बावजूद जिले के सभी ऑक्सीजन प्लांट का काम अधर में लटक गया है। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज अस्पताल के 2 ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। वहीं भागलपुर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन का काम अभी तक अधूरा है। कहलगांव में, नौगछिया में और यहाँ तीनों बन गया है। कहलगांव नौगछिया में सारी ये गैस पाइपलाइन लग गई है। वहाँ केवल चालू भी है, लेकिन केवल एक कमी है, उसमें डीजी सेट अभी नहीं आया है। तो चूँकि 250 किलोवाट का है, आना है, तो वो आ जाएगा तो हमारा चालू वहाँ चालू है। यहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट ट्रायल रन हो चुका है, मैनीफोल्ड भी बन चुका है, उसका अब थोड़ा गैस पाइपलाइन भी लग चुकी है सारी। केवल अब वो है ब्रिज बना के उसको कनेक्ट कर देगा, वो चालू है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तबाही मचा रहे समुद्री तूफान जवाद को लेकर रेलवे अलर्ट मोड में है। कटिहार रेल मंडल से होकर दक्षिण भारत से आने वाली सभी ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है, जिसमें कटिहार रेल मंडल से होकर गुजरने वाली करीब 12 से अधिक ट्रेनें शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल ट्रैक की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो हमारी जो साउथ जाने वाली ट्रेन है, जो कोस्टल एरिया से गुजरने वाली ट्रेन है, वो सभी को टोटल कैंसिल कर दिया गया है। और एक कैंसिलेशन जब तक रहेगा जब तक ये प्रभाव खत्म ना हो जाए। तो ये आज से एक कैंसिलेशन आज से ही कैंसिलेशन हो गया है। और ये आगे और एक्सटेंशन हो सकता है? एक्सटेंशन नहीं, जब तक मतलब प्रभाव को देखते हुए, जब तक अगर प्रभाव खत्म हो गया तो उसको फिर नॉर्मल किया जाएगा। पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह अपने क्षेत्र जमुई पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्रेयसी सिंह से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने।
पंजाब के पटियाला में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में जमुई की एमएलए श्रेयसी सिंह गोल्ड मेडल जीतकर वापस जमुई लौटी हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। राजनीति के साथ साथ खेल की दुनिया में भी लगातार अपना काम कर रही हैं और अपना जो मेहनत के बल पर जहां राजनीति में लोगों से मिलजुल कर राजनीति के क्षेत्र में समस्याएं दूर कर रही हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का, जिले का, वहीं खेल की दुनिया में भी लगातार मेडल जीत रही हैं। एक बार फिर मेडल जीती हैं और वापस फिर जमुई अपने लौटी हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारा कांग्रेचुलेशन। और ये कहना चाहूँगा कि खेल की दुनिया में और राजनीति की दुनिया में साथ साथ चल रही हैं आप, लगातार चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगी इसको लेकर? डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम अपनी प्रशिक्षण शूटिंग की प्रशिक्षण दिल्ली में कर रहे थे, पटियाला में कर रहे थे जहाँ पे कंपटीशन था। साथ ही साथ जमुई की जनता को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, ज़मीन पे काम करना चाहते थे। पटना जाना पड़ता था, विधानसभा की बैठक है या जो भी अन्य और काम है पदाधिकारियों से, उन काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल रहा हमारे लिए। लेकिन हाँ, आज क्योंकि गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं तो लग रहा है कि जो चैलेंज था उसको हमने एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज को कहीं ना कहीं उस पर हम लोग ने विजय पाई है, तभी हम लोग को सोना मिला है। जैसा कि देख सकते हैं। और श्रेयसी सिंह जो एमएलए हैं जमुई की, उनका सीधे तौर पर कहना है कि राजनीति के साथ साथ जो खेल का तालमेल है, सामंजस्य बैठाकर वो काम कर रही हैं और जिसका नतीजा है कि खेल की दुनिया में वो जहां पर मेडल जीती रही है, अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने ज़िले के लोगों के खिलाड़ियों के लिए भी सोच रही हैं, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में जरूर दिखाई देगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर मुंगेर जिला स्वास्थ्य विभाग भी सजग हो गया है और इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जमालपुर और मुंगेर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच कैंप लगाए गए हैं। स्टेशन पर ही कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई है ताकि कोई भी टीका से बचे नहीं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की शिकायत ये भी है कि लोग जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जमालपुर स्टेशन पर जाँच का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। देश में कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य महकमा काफ़ी सजग है। इस वजह से जो कई स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, वहाँ जिला स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाए हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन कैंप हो, चाहे वो टेस्टिंग कैंप हो, ताकि जो भी लोग आए वो आने के बाद पहले तो अपना कोविड टेस्ट करवाएं, उसके बाद अगर वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं तो वो वैक्सीनेशन भी ले। ऐसी यहाँ पे सुविधा की गई है और ये लगभग 24/7 के एथी पे काम करता है। यहाँ पे वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज जो है वो भी ले सकते हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि कैसा लोगों जो आते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उन लोगों को। उन लोगों तो हम बोलते हैं कि आप लोग बाहर से जैसे आए हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं, आप लोग कोविड टेस्ट करवा के ही घर जाएं, आपके लिए अच्छा है। तो बहुत लोग करवा लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वैक्सीन ले लिए हैं, वैक्सीन लेने के बाद क्यों कराना ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी मेरे पास हो गया है। अच्छा, वैक्सीनेशन लेने में क्या यहाँ पे आते हैं लोग? हाँ आते हैं और बुलाना भी पड़ता है। सपोर्ट करते हैं वैक्सीनेशन? हाँ करते हैं सपोर्ट। कौन कौन डोज आप दे रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज देते हैं। कितने समय तक के लिए काम करता है? कितने 9 AM। मतलब कितने बजे से कितने बजे तक? 9 AM से 9 AM से 9 PM तक जो है वो वैक्सीनेशन का काम होता है। लेकिन जो लोग हैं, लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि वो आए, अवश्य आए। कहीं भी जाने के लिए अभी नहीं जो है अनलॉक है वो हो गया है, कहीं आए जाएं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो इस बात को समझें कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड के नया जो वेरिएंट है वो सामने आ गया, तो ऐसे में उनकी सजगता काफ़ी ही समाज के लिए, देश के लिए काफ़ी आवश्यक है। सीधे चलते हैं जैसलमेर, जहां पे अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। योगासन योग री जिंदगी में बहुत अहम भूमिका है और ये बताया रहा है लॉन्ग आर्म पोजीशन शीशासन में कांस्टेबल बलवीर सिंह ऊंट बलदेव माथे ए तो अठे शुरू हो गया योग करन नो। तो समय और स्थान की कमी इन भावना रे आडी नहीं आवे है। सीमा सुरक्षा बल केवल सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करता बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करता है।
प्राकृतिक आपदा के समय भी सीमा प्रहरी देशवासियों की सहायता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हुए आगे बढ़कर मानवता की हिफाजत करते हैं। ऐसा ही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, जहां प्राकृतिक आपदा के दौरान सीमा प्रहरियों का एक दल पहले ही जा चुका है और अब रास्ते की बाधा को हटाकर कितनी फुर्ती के साथ ये आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। आप ग्राउंड में लगी घड़ी पर नज़र रख सकते हैं और हमारा समय शुरू हो चुका है। रास्ते में पत्थर उठाना मुश्किल, हटाना मुश्किल, लेकिन राहत कार्य के लिए पहुंचना भी निहायत ज़रूरी है। सीमा प्रहरियों का यह राहत और बचाव दल इस बाधा को कैसे पार करता है, कितनी जल्दी पार करता है, क्योंकि मिशन पर पहुंचना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सीमा प्रहरियों की संस्कृति है, उनका संस्कार है। और घड़ीरी एक एक सुई के साथ हमारा जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरी आवरी मंजिली तरफ बढ़ना तैयार है। साधन चाहे कम हो या चाहे वक्त कम हो, लेकिन इन साहस में कदे कमी नहीं आवे है। आप राखो घड़ी रे माथे नजर और मैं राखो हूं हमारे जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरी और माथे नजर। और यह कर दिखाया इन्होंने 2 मिनट से भी अंदर के समय में, बहुत ही शानदार। और अब आप देखेंगे वेपन हैंडलिंग। जी हाँ, आतंकवाद या नक्सलवाद इलाका, और किस तरह अंधेरे में भी या हाथ में चोट लगने पर भी किस तरह हमारे जाबाज सीमा प्रहरी और उनके साथ हमारी महिला जाबाज महिला सीमा प्रहरी किस तरह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ये इस काम को अंजाम देते हैं, ये ठीक आपके समक्ष है। हथियारों के से खेलना यह उनकी आदत है, ये उनका श्रृंगार है, ये उनका आभूषण है। अपनी नजर सामने रखिए, ये अब तैयारी हाल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।